जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एके की एक और नई वीडियो सीरीज में, जहां हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके केवीएस, DSSB, HSSC, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? तो दोस्तों, उस देश का नाम है जिसके साथ भारत युद्धाभ्यास करेगा, उस देश का नाम है अमेरिका। इसके बाद हाल ही में जिस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की वीजा की शुरुआत की है, दोस्तों उस देश का नाम है यूके या ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने जिस देश में वाघई बिल्लीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन समेत 3 ट्रेन सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है, उस राज्य का क्या नाम है? दोस्तों, उस राज्य का नाम है गुजरात। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर जिस स्थान पर पहुंच गया है, तो दोस्तों यह एक लोकतंत्र के लिए बुरे संकेत हैं कि रैंकिंग 2 स्थान फिसल गई है, सबसे बड़ी लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी। तो अभी देश का स्थान है 53वां, इससे पहले जो स्थान था वो था 51वां स्थान। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो दोस्तों उन देशों की संख्या है 20 और जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। तो भारत के लिए यह एक चिंताजनक बात है क्योंकि भारत के बहुत सारे कामगार सऊदी अरब में काम करने जाते हैं, तो उनके लिए इस प्रतिबंध की वजह से दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनाव में जिसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है, तो ये है अजय सिंह जी। फेसबुक इंक ने इनको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो फेसबुक इंक ने सबसे पहला अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है हेनरी मोनिज को। यहाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फेसबुक के सीईओ का क्या नाम है? तो आपको पता हो मार्क जकरबर्ग, जो आपके मार्क जकरबर्ग हैं वो फेसबुक के सीईओ हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किन्होंने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। चौरा चौरी घटना के बारे में जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर एक ये घटना हुई थी, जिसको इतिहास में प्रसिद्ध चौरा चौरी कांड या चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आम लोगों के द्वारा पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और दोस्तों इसी घटना के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि गांधी जी का विश्वास अहिंसा में था, न कि हिंसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने घोषणा की थी कि वो इस संधि को नहीं बढ़ाएंगे, परंतु जैसे ही नए राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, उन्होंने इस संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। वह देश जिसने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया, तो वह है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपॉल होल्डिंग्स ने कहा कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को जिस तारीख को बंद कर देगी, तो यह कंपनी भारत से अपना कारोबार बंद कर रही है, 1 अप्रैल से बंद करेगी।
आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो यह जो अनुमान जताया गया है वह 10.5%। यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है। तो आप सभी को पता हो, ये फोटो में जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है शशिकांत दास। तो आरबीआई गवर्नर का क्या नाम है? शशिकांत दास। हाल ही में जिसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? उनका नाम है जीएस बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में जिसको भारत में सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोटो से देख सकते हैं आप, यह है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। हाल ही में जिस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों इनकी काफी किताबें हैं, एक अच्छे लेखक भी थे ये। इनका नाम है द्विजेंद्र नारायण झा। द्विजेंद्र नारायण झा जनरली डीएन झा के नाम से भी प्रसिद्ध है। डीएन झा के नाम से भी प्रसिद्ध है, काफी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने इतिहास के ऊपर। जिस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना का एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोवर्धन यूनिफाइड पोर्टल का लॉन्च किया गया है। तो यह जो मंत्रालय है उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। इसके बाद आरबीआई ने 5 फरवरी 2020 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक रिपोर्ट में रेपो रेट जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो रेपो रेट आरबीआई ने बरकरार रखा है 4% पर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह नए सीईओ कौन होंगे? तो उनकी जगह नए सीईओ होंगे एंडी जेसी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों पंजाब। भारतीय मूल की वह महिला जिसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। तो देखिए यह भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि वो है भारतीय महिला और अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसकी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर इनको नियुक्ति मिली है। तो दोस्तों इनका नाम है भव्या लाल। और भव्या लाल जो बाइडेन की टीम का भी हिस्सा थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को, यानी कि इस साल 31 जनवरी को मनाया गया। आयुष्मान भारत के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं आरएस शर्मा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले सीईओ कौन थे? इससे पहले सीईओ का नाम था इंदु भूषण। इंदु भूषण जी आयुष्मान भारत के सीईओ थे, बट उनकी जगह अब आरएस शर्मा की नियुक्ति की गई है। हाल ही में जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है उनका क्या नाम है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उनका नाम है अशोक डिंडा। हाल ही में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और दोस्तों यह कीर्तिमान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महिला है वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनका नाम आयशा अजीज। काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन में से ये है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने जिस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है वह शब्द है आत्मनिर्भरता। वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है, उस देश का क्या नाम है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक साथ लॉन्च कर रहे हैं इसको। तो उस देश का नाम है नेपाल। और दोस्तों नेपाल आजकल भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर काफी चर्चा में है।
जहां भारत और नेपाल के रिश्ते पूर्व में बहुत अच्छे रहे हैं, वहीं आजकल इनमें खटास आया हुआ है। और उसकी एक वजह वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी हैं। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जिस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला लिया है, वह कौन सी ट्रॉफी है। बीसीसीआई ने कौन सी ट्रॉफी नहीं कराने का निर्णय लिया है इस साल, वो है रणजी ट्रॉफी, कोविड की वजह से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर जितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है, तो वह लक्ष्य रखा है 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का। जिस प्रदेश की सरकार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे, यानी आधे दर्शक आ सकते हैं। तो दोस्तों उस राज्य का नाम है राजस्थान। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी को IPL में जितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं IPL से। तो इनकी जो कमाई है वो 150 करोड़ रुपए है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जिस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है, उनका नाम है भव्या लाल। केंद्र सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह प्रावधान अभी बजट में किया गया है और यह 49% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया गया है। वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, तो वह है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। वहां की नेता आंग सान सू ची को वहां पर बंद कर दिया गया है जेल में। तो इस देश का नाम है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस राज्य में स्थित स्वयं सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, तो वह है जो बैंक है वो है महाराष्ट्र में। एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है जय शाह को। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, तो वह उस ऐप का नाम है यूनियन बजट ऐप या केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इसके अंदर कितने दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इसके अंदर टोटल 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है इस ऐप में। भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार जिस रूप में पेश किया गया है वह है इसकी डिजिटल फॉर्म, यानी कि बजट को सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से इन लोगों को छूट दी जा रही है, तो वो लोग कौन है, वो है अप्रवासी भारतीय या NRI। इसके बाद दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में जितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। तो उनकी उम्र है 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, वह स्थान है लेह। UNWTO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 संकट में जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, काफी बड़ी संख्या है दोस्तों इनकी। तो इनकी संख्या है 100 से 120 मिलियन। नोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में जितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है, कितने प्रतिशत इफेक्टिव रही है ये, वो है 89.3%। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की कि उसने भारत के साथ सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को जितने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। तो इसमें हमें उसका क्षमता बतानी है, कितनी क्षमता है, 679 मेगावाट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट के निर्यात से राजस्व में जितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ वह क्या है, तो वह है दोस्तों 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
दोस्तों यह थी हमारी तरफ से प्रस्तुत की गई इस सप्ताह के करंट अफेयर की सीरीज। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इस सीरीज के अंदर इस प्रकार की वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।